हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि नाइट्रोजन की अधिकतम सहसंयोजकता होती है और प्रश्न में हमें दिया हुआ है विकल्प ए 3, बी 5, सी 4 और अंत में डी दिया है 6। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रश्न से संबंधित मुख्य अवधारणा के विषय में। मुख्य अवधारणा जो कि संबंधित होगी सहसंयोजकता से, सहसंयोजकता से। और सहसंयोजकता के विषय में यदि हम बात करें तो हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के माध्यम से भी उत्तर निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब हम बात करते हैं इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के विषय में। तो नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना चाहें हम, तो हम लिख सकते हैं कि जो नाइट्रोजन होता है उसका परमाणु क्रमांक क्या होता है, 7 होता है। और यदि हम इन 7 इलेक्ट्रॉन को अलग अलग बांटना चाहें तो पहले वाले कक्षक में 1s2, फिर उसके बाद में हमारे पास में 2s2, 4 इलेक्ट्रॉन पूरे हो चुके हैं। और जो अगले इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि s में 2 ही इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, जो अगले इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, अब यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन हमारे पास है बच चुके हैं, तो वो 2p3 में चले जाएंगे। तो हमने देखा कि यहाँ पर ये वाला जो कक्षक है ये तो पूर्ण रूप से भरा हुआ है, परंतु जो दूसरे नंबर का कक्षक है वह अभी अपूर्ण है। और यदि हम इसके बारे में बात करें तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर इस प्रकार से हम इसको इलेक्ट्रॉनों को हम इस प्रकार से 1 और यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन 1 2। और यदि ये s वाले कक्षक के बारे में बात करें तो यहाँ पे तो 2 इलेक्ट्रॉन पूर्ण हो चुके हैं, परंतु यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन होगा जो कि 2p को संदर्भित करेगा और ये हमारे 2s को संदर्भित करेगा, क्योंकि ये तो पूर्ण भर चुका है। अब यदि हम नाइट्रोजन के बारे में बात करें तो इसको अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, 7 है। तो यदि हम यहाँ पर देखें तो 3 4 5 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, तो 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन की और आवश्यकता होगी, 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता और है। और हम जानते हैं कि जैसे इसके पास में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा और यह पूर्ण रूप से भर चुका होगा। और 2 इलेक्ट्रॉनों के मध्य हम जानते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉनों के मध्य क्या बनता है, सहसंयोजक बंध बनता है, सहसंयोजक बंध होता है। तो यहां पर पहले से ही एक बंध उपस्थित है, तो एक बंध यहां पर हो जाएगा, दूसरा बंध यहां पर हो जाएगा, तीसरा बंध यहां पर हो जाएगा और चौथा बंध यहां पर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि यह कुल मिलाकर के कितने सहसंयोजकता प्रदर्शित कर सकता है, 4 संयोजकता को प्रदर्शित कर सकता है। तो हम यहाँ पर विकल्प के बारे में बात करते हैं। विकल्प ए हमें दिया हुआ है 3, जो कि गलत है। विकल्प बी में 5 हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे 5 तो संभव ही नहीं है, क्योंकि आ ही नहीं सकते हैं, क्योंकि दूसरे वाले की इतनी क्षमता है ही नहीं। अगर हम बात करें विकल्प सी के बारे में, जो कि पूर्णतः सत्य है, 4 सहसंयोजकता होगी, तो हम लिख सकते हैं कि विकल्प सी हमारा वांछित उत्तर होगा। आशा है आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।